डबल डेरिवेटिव में क्या करेंगे बेटा जी, सबसे पहले जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो प्रोडक्ट टूल, बोलो हाँ। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यस और नो। यस सर। साइन एक्स का कॉस 5x होता है इंटू 5, और e की पावर x का e की पावर x एज इट इज लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। नहीं सर। e की पावर x कॉमन निकाल दिया तो 5 cos 5x प्लस साइन 5x। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो अभी के अभी बता दो। अच्छा वेट, तो जीजी मुझे एक चीज बताओगे, आंसर किस टर्म्स में दे रखा है? सारा y के टर्म्स में दे रखा है या y डबल डैश y के टर्म्स में? क्योंकि देखो क्वेश्चन में जब दोबारा करूंगा अगेन डेरिवेटिव तो आंसर तो आ जाएगा, पर वही वाली बात है मैच कराना। जिसका भी डाउट है वो सभी देखते चलना। अगेन डेरिवेटिव जब मैं करूंगा तो क्या लगाऊंगा, प्रोडक्ट टूल। तो मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस के 5 साइन 5x इंटू 5 प्लस कॉस 5x इंटू 5 प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x e की पावर x, और यही आंसर है। कॉमन निकाल दूंगा तो माइनस के 5 बजे 25, 25 माइनस के 25 प्लस के 1 माइनस के 24 साइन 5x रहेगा, और 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x तो 10 cos 5x रहेगा। डन, बोलो हाँ। आया समझ क्या करा है मैंने? जिसका डाउट था उसको क्लियर हो गया, यस और नो? यस सर। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। यस सर। कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन भी आपने मेरे से पूछा है। इसमें कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी गिवन बोला गया है। जब क्वेश्चन में किसी में कॉन्टिन्यूअस गिवन बोलता है तो यानी एलएचएल आरएचएल और फंक्शन बराबर होते हैं, ये बात पता है? हाँ सर। तो चलो ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट, सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू कौन सा फंक्शन होगा? सर थर्ड, थ्री सर, थ्री। तो पाई बाई टू रखने पे 3 रहेगा, यस और नो? हाँ सर। पर वेट, अब बात आती है कि दूसरा तरीका कौन, एलएचएस के बाद आरएचएस भी करते हैं, यस और नो? यस सर। तो सबसे पहले एलएचएल निकालते हैं। एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 से लेस देन, और 0 की जगह यहाँ पे आएगा पाई बाई टू से लेस देन। पाई बाई टू से लेस देन कौन सा फंक्शन होगा? सर फर्स्ट वाला के कॉस। फर्स्ट वाला। तो के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लिखा जाएगा? पाई बाई टू माइनस एच, ये बात याद है या नहीं? हाँ सर। लिमिट h टेंड्स टू 0, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट और cos 90 की वजह से साइन हो जाएगा। डन। पाई माइनस 2h, 2 पाई बाई 2 प्लस 2h, 2 से 2 कट गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, k बाई 2h बचेगा साइन h के साथ, और साइन h बाई h की वैल्यू भी क्या होती है 1, तो क्या बचेगा k बाई 2। आया समझ, बोलो हाँ। यस सर। नेक्स्ट, इसी के बाद आते हैं क्वेश्चन यस सर। नंबर नेक्स्ट पे। नहीं आ रहा समझ? जल्दी बोलो। आ गया सर। ओके, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू से अबव, पाई बाई टू से अबव कौन सा फंक्शन हो गया? नॉट इक्वल टू के केस में मैंने बोला था एलएचएल भी वही और आरएचएल भी वही होता है। पर इसमें अब छोटी सी बात का ध्यान रखना है, जहां जहां x दिखेगा वहां वहां जब मैं पाई बाई टू प्लस एच रखूंगा तो रखते समय क्या करोगे, ब्रैकेट लगा लगा के रखोगे। क्लियर है, बोलो हाँ। तो लिमिट h टेंड्स टू यस सर। 0, 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? 90 प्लस सर सेकंड वाला। सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड। कॉस क्या होता है? माइनस। माइनस, कॉस का साइन हो जाएगा एच हो जाएगा। ये क्लियर है, बोलो हाँ। यस और सर। यस पाई सर। माइनस, पाई माइनस 2h, पाई से पाई कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस के साइन h। अब इतना तो याद होगा कि साइन h बाई h की वैल्यू 1 होती है, तो और k बाई 2 बच गया। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन था
कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने बताया ना LHL RHL और फंक्शन बराबर होता है। तो इसके व्याप में मैं क्या कह सकता हूँ? तो k/2 equals to 3. k/2 इज इक्वल टू k/2 इज इक्वल टू 3, यानी कि k/2 इज इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू क्या रहेगी? 6। आया समझ? बोलो हाँ। 6. Yes, sir. Yes. एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 19 है, आराम से समझने की कोशिश करना। gx यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू को थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। अगर 3.5 आंसर होगा तो क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब? 3। 3. 7.1 का भी आंसर क्या होगा? 7। 7. अगर मतलब मैंने 9.11 भी लिखा, 19 ये भी लिखा, तो आंसर क्या रहेगा? 9। मतलब अगर मैं 9. आपसे ये भी कहूंगा 17.55555, तो आंसर क्या रहेगा? 17. ठीक है, एक मिनट। आदित्य, माइक बंद कर लो। डन। अब इधर ये क्लियर है? बोलो हाँ। Yes, अब sir. बात आती है, सबसे पहले हम ना जब क्वेश्चन में कुछ नहीं देता तो हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खुद से मानते हैं। लेट ए बी एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स यानी इंटीजर है ये अब एक्स की वैल्यू का। तो सबसे पहले एट एक्सगल टू ए, एट एक्सगल टू ए का मतलब जी ए, तो जहां जहां एक्स दिखेगा वहां पे ए रख दूंगा। और इंटीजर का आंसर इंटीजर ही होता है, मतलब 7 का आंसर 7 होता है, 6 का आंसर 6 होता है। ये क्लियर है? यानी ए का आंसर ए होगा यानी 0। यस और नो? हाँ, जल्दी sir. बोलो हाँ। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब सिचुएशन ये आती है, अगर मैं LHL निकालता हूँ तो LHL क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए से लेस देन, फंक्शन तो फिर भी इकलौता यही है तो यही उतरेगा। तो जहां जहां एक्स होगा वहां पे a माइनस एच करूंगा। यस और नो? Yes, sir. एच का मतलब 0 होता है या 0 के आसपास? Sir, 0. 0 के आसपास. आसपास। और आसपास वैल्यू जब a में से कम की जाएगी तो वह 1 कम करने के बराबर हाँ, sir. होगी। हाँ, ये बात समझ आई या नहीं आई ये हाँ, बताओ sir. जरा। क्योंकि अगर मैं चलिए 7 में दोबारा. माइनस 0.001 बोलता हूँ तो उसे आप 6 ही तो बोल दोगे एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि इसका मतलब तो क्या 6.99999999। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो उसको 6 ही बनाएगा। यानी इस माइनर वैल्यू को एक कम करने के बराबर मानेंगे हम जब भी मानेंगे। क्लियर है? बोलो हाँ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल भी तो हटाया है, ये बात नोटिस करी? इसका मतलब पुरानी क्लासेस सही से देखी भी नहीं है। साइलेंट से ही समझ आ गया। ये स्टेप किसको समझ नहीं आया है? आराम से बोलो आगे, ये। sir. पक्का? Yes, sir. चलो अच्छी बात है। एक्स टेंड्स टू ए से अब सभी बोल दिया करो, किसी एक के चक्कर में अपने आप को शांत मत रखना। नहीं आया तो बोल देना, मैं आराम से फिर दूसरे तरीके से बताऊंगा बढ़िया वाला। तो अब जहां जहां एक्स है वहां पे a प्लस एच रखा। अगर कोई माइनर Yes. वैल्यू आप फर्क, माइनर वैल्यू से फर्क नहीं पड़ेगा इस बार। क्यों? 7 प्लस अगर कुछ कुछ करूंगा तो 7 ही आंसर आएगा, यानी a ही आंसर आएगा। अब जब मैं h के लिए 0 रखी तो 0 माइनस ए से कट गया 0। तो क्लियरली, क्या क्लियरली, कि एट जी ए इज इक्वल टू आर एच एल तो है, पर ये दोनों ही बराबर नहीं है LHL के। सो Function is फंक्शन not इज continuous. नॉट कॉन्टिन्यूअस एट Not. इंटीग्रल वैल्यू। क्लियर है? बोलो हाँ। Yes, sir. ये समझ आया? बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कंफ्यूजन क्या कर रहा हूं मैं? अब बेट ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, इसमें भी हम क्या करते हैं अपनी तरफ से एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लेते हैं। लेट ए बी एनी रियल नंबर, रियल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर है बेटा? करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले एट एक्सकल टू ए लिखना, प्रेजेंटेशन देनी है बस। एफ ए का रखने का मतलब है साइन ए प्लस कॉस ए। यस और नो? फिर बात आती है, ये तो अपनी जगह हो गया। फिर आते हैं LHL पे। LHL कहता है जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो उससे लेस देन फंक्शन कौन सा हो गया? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही हो गया। क्लियर?
लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी जहां जहां x होगा वहां पे क्या लिख दूंगा पहले मैं, a माइनस एच। अब वेट, a माइनस एच की जगह वैल्यू h की जगह जैसी 0 डालूंगा तो ये भी साइन ए प्लस कॉस से आ गया, यस और नो। अब आर एच एल करूंगा, आर एच एल कहता है लिमिट एक्स टेंड्स टू a से अबव, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्लियर है बोलो हाँ। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो जहां जहां x होगा वहां पे क्या लिख दूंगा, a प्लस एच, बोलो हाँ। तो ये भी साइन ए प्लस कॉस ए हो गया। क्लियरली, क्या क्लियरली, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन है, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। रीजन, क्योंकि ऑल इंटीग्रल वैल्यूज पे ये फिर इंटीग्रल क्या रियल वैल्यू पे ये सेम आया है, समझ गए। हम अपनी तरफ से एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेते हैं, समझ आया। हाँ फिर सर 22 में क्या बोला गया था, साइन फुल फॉर्म दे रखी थी, कोसाइन टेंजेंट इनको बताओ। अरे भैया अपनी तरफ से जैसे उसने बोला सपोज सेकंड बताओ, सेकंड, तो सेकंड का मतलब उसे सेक एक्स लिख लेना, नहीं समझे। और उसको फिर एट ए रियल नंबर वैल्यू लेके चेक करके दिखा देना, ठीक है। लेट ए एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, क्लियर है। हाँ सर तो क्लास अभी दोबारा ज्वाइन कर लेना सभी, ठीक है।